हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता होगा 16 जून को यानी कि कल आईबीपीएस ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज किया, जहां पे आईबीपीएस ने अपने कुछ एग्जाम्स के डेट को चेंज किया है। एग्जाम डिले नहीं हुआ है, बट कुछ एग्जाम्स के डेट में चेंजेस आपको देखने को मिला है। आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम पहले होता था, इस साल आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आपको पहले देखने को मिलेगा। कैलेंडर में जो चेंजेस है उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन कल का जो कैलेंडर है वो ऑफिशियल है। तो आप सभी को अगर ऑफिशियल कैलेंडर देखना है, आपको ऑफिशियल डेट्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस टेलीग्राम चैनल में जाके ऑफिशियल कैलेंडर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ एग्जाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम इस साल सबसे पहले होने वाला है। जो एकदम नए एस्पिरेंट हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। आईबीपीएस पीओ 2025 एग्जाम इस साल काफ़ी पहले होगा। 17 अगस्त से इसका प्रीलिम्स एग्जाम शुरू हो जाएगा, 17, और साथ ही साथ और दो डेट रखा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसका जो मेंस है वो आपको 12 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इसका इंटरव्यू अक्टूबर के एंड में या नवंबर के आसपास होगा। फाइनल रिजल्ट, जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था, 1 जनवरी को आ सकता है। तो आईबीपीएस पीओ के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। इसमें 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड जो होता है वो होता है प्रीलिम्स, जिसका डेट आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है 17 अगस्त ऑनवर्ड्स। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे तब आपको मेंस देना होगा। मेंस का डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 अक्टूबर। मेंस एक ही दिन में होता है, 2 शिफ्ट में होता है, लेकिन प्रीलिम्स अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में। मेंस जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये जो प्रीलिम्स होता है ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको बस इसको क्लियर करना है, जो भी कट ऑफ बनेगा आपको क्लियर करना है। मेंस भी आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों का एग्रीगेट आपका फाइनल मेरिट में काम में आता है। ठीक है, फाइनल मेरिट जब बनता है तो इन दोनों के मार्क्स को ही वो ओवरऑल या फिर एग्रीगेट करते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन का प्रोसेस समझ में आ गया, सिलेक्शन कैसे होता है वो भी पता चल गया, एग्जाम का डेट कब कब है ये भी पता चल गया। अभी हम लोग बात करेंगे हर एक एग्जाम का पैटर्न, मतलब किस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स के लिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के लिए होगा और ये 20 मिनट का होगा। ठीक है, क्वांट्स 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। रीजनिंग अगेन 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 60 मिनट ड्यूरेशन होगा। सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे, यही एक खास बात है इस एग्जाम का। साथ ही साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना है। जैसे लगभग अगर हम लोग पिछले साल का अगर कट ऑफ का बात करें, एग्जैक्ट तो नहीं, 48.5 था शायद। ठीक है, एक बार वो चेक कर लूंगा मैं, लेकिन हाँ कट ऑफ के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो लाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ को नहीं लिया है। लेकिन फिर भी 48.5 इसका कट ऑफ था शायद, आपको 48.5 तो लाना ही है। साथ ही साथ हर एक सेक्शन का एक इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, आपको वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं होता है, 7-8 के रेंज में होता है, मतलब आउट ऑफ 30 आपको 7-8 लाना है, 35 में 10-12, इस रेंज का एक इंडिविजुअल कट ऑफ भी बनता है। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है हर एक सेक्शन का, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ जो है वो तो क्लियर करना ही है। ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है, तो आप पिछले साल के कट ऑफ को एकदम बेस नहीं मान सकते, क्योंकि पिछले साल वैकेंसी और इस साल के वैकेंसी में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बार इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में ना बताने का ही सोचा है। कट ऑफ के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक और वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब अगला वीडियो आएगा आप उसको जल्द से जल्द देख पाए। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आएगा मेंस। मेंस में टोटल क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 तो आते ही है। ये 3 जैसा आपका प्रीलिम्स में आता था यहाँ पे भी आता है, लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस का एक पेपर आ जाता है। क्वांट्स 35 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 60 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। इंग्लिश 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे भी है। करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। रीजनिंग 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंडिविजुअल टाइम भी है, सेक्शनल टाइम भी है। क्वांट्स के लिए 45 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, जीए के लिए 35 मिनट और रीजनिंग के लिए यहाँ पे 60 मिनट। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, टोटल 3 घंटे का होगा। जब मेंस का पेपर ये वाला आपका एकदम रीजनिंग का टाइम खत्म हो गया, इसके तुरंत बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का एक सेक्शन खुलेगा, वो आपको कीबोर्ड में ही टाइप करना है, आपके स्क्रीन में ही आपको उसको टाइप करना है। टोटल इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे
और इसके लिए आपको टाइम 30 मिनट मिलेगा। तो अभी जो ओवरऑल कट ऑफ वो बना 200 मार्क्स और ये 25 मार्क्स, कितना मार्क्स के लिए बना? 225 मार्क्स के लिए। जो फाइनल मेंस का कट ऑफ बनता है वो 225 में ही बनता है, ज़्यादा नहीं होता है, 75 टू 80 के रेंज में, या फिर आप कह सकते हो 70 टू 80 के रेंज में ही इसका मेंस का कट ऑफ रहता है। जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का जो राउंड होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स का एग्रीगेट होगा आपका फाइनल मेरिट बनने के लिए, मतलब दोनों के मार्क्स को जोड़ के जो भी टॉप में रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा ही चलता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे 30 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का अगर है, आप देख सकते हो पेपर, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर किसी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलता है तो उसको गलत करने के लिए आपका 1/4 डिडक्ट भी होगा, मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग चलता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 0.25 माइनस हो जाएगा, और जो 2 मार्कर्स होंगे, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, उसको गलत करने के लिए 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यही था पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। एग्जामिनेशन डेट अभी आपके पास है, एकदम एग्जैक्ट इसी डेट को एग्जाम होने वाला है, और ये 12 अक्टूबर इसका मेंस का डेट है। तो अभी से लेके आखिर तक आपको इसी डेट को टारगेट करते हुए प्रिपेयर करना है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सिलेबस और स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।